हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज सुबह की शुरुआत हुई है घर की साफ़ सफाई से। वीडियो की स्टार्टिंग ही वहाँ से हुई है। मैं स्वस्तिक को स्कूल छोड़ के आ गई थी, मतलब दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है। उसके बाद आने के बाद नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करके फिर मैं का सबसे पहले मैं सोफ़े साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे कूद कूद के ना उसको पूरा इधर उधर कर देते हैं कवर को। तो मेरे को पहले उसको ठीक कर देती हूँ, बाकी के काम तब करती हूँ। तो बस वही सब मैं कर रही थी, तो फिर मैंने अपना वीडियो भी यहाँ से स्टार्ट कर लिया। तो अभी सोफ़े वगैरह ठीक करने के बाद मैं डस्टिंग करने लग गई थी। और टीवी पे मैं डायरेक्ट नहीं मारती हूँ कॉलिन को, उसको थोड़ा कपड़े पे लगा के तभी साफ़ करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही साफ़ हो जाए। अगर ऐसे ही हो जाता है तो फिर मैं कॉलिन नहीं लगाती हूँ। अगर ज़रूरत पड़ती है तो ही मैं लगाती हूँ, वो भी कपड़े पे लगा के। तो वही मैं अपनी डस्टिंग वगैरह कर रही थी। और ये जो पैरट है ना, ये स्वस्तिक और दैविक को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो उसको यहीं पे रखते हैं, खुद ही चढ़ जाते हैं इस पर, इसको यहीं पे सेट करेंगे, कहीं और करने ही नहीं देंगे। तो बस मैं वही सब कर रही थी। अपना एक कपड़ा अलग लिया हुआ था डस्टिंग के लिए, टीवी पे पहुंचने के लिए कॉलिन के लिए अलग से लिया हुआ था। तो उसी में लगी हुई थी, क्योंकि सुबह के काम टाइम ना इतने ज़्यादा काम होते हैं, तुम कितना भी कोशिश कर लो लेकिन बच्चों के आने से पहले तक अपने काम नहीं निपटा सकते हो। काम बहुत ही ज़्यादा होते हैं और टाइम ऐसा लगता है कि जैसे फटाफट से टाइम निकल गया। यहाँ पे ना मैं डस्टिंग करते करते ना मम्मी डैडी से बात कर रही थी। तो ऐसे कुछ ना कुछ घर में बातचीत चलती रहती है, तो वही मेरे को हंसी आ रही थी कुछ ना कुछ बातें सुन सुन के। तो काम भी चल रहा था, साथ में बातचीत भी हो रही थी। और उधर मैंने टीवी में गाने भी चलाए हुए थे, क्योंकि बच्चे नहीं है ना, तो मुझे भी मौका मिल गया टीवी में गाना चलाने का। एलेक्सा में चला लो, टीवी में चला लो, वरना वो लोग रहते हैं तो कुछ भी नहीं चलाने देते मुझे। तो तुम बस अपने फ़ोन में चला सकते हो, बाकी वो किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देते। उनको तुरंत चाहिए कि बस हम ही कर लें इस काम को। तो बस अभी बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो ये मेरे को मिल जाता है कि मैं काम करते करते गाने भी सुन लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, मेरे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मेरे ख्याल से ना ज़्यादातर सभी लोगों को म्यूज़िक सुनना पसंद होता है। और म्यूज़िक सुनते हुए जो जल्दी काम होता है ना, और जो मतलब मज़ा आता है, वो उसकी बात ही अलग है। जबकि मेरा आज फास्ट था और मैं कपड़े चेंज करने के मतलब सुबह मैं नहा चुकी हूँ, पूजा हो चुकी है सब कुछ। उसके बाद मैंने दोबारा कपड़े चेंज किए, मैं दोबारा नहा लूँगी, कोई बात नहीं। तो बस वही फिर मैं अपने काम में ही लग गई। मैंने कहा चलो फटाफट काम निपटाते हैं, बहुत सारे काम थे। हॉल की डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, और मैं यहाँ की डस्टिंग कर रही थी। मतलब मैंने पूरे घर की डस्टिंग की, बेडशीट वगैरह चेंज की, क्योंकि बच्चे हैं बहुत गंदी कर देते हैं, तो जल्दी जल्दी चेंज करनी पड़ती है। तो वही सब काम में मैं लगी हुई थी। तो मतलब पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और ये सब लोगों के साथ होता है, कोई मेरे अकेले के साथ नहीं है कि मतलब घर में काम हो। बहुत सारे कपड़े ऐसे भी होते हैं ना जो हाथ से भी धोने होते हैं, तो मशीन भी चलाओ, कपड़े भी धो, तो बहुत सारा काम होता है। यहाँ पे मैं अपना काम कर
कर ही रही थी, तभी बीच में बेल बज गई तो मैं देखने गई थी कि कौन आया है। तो सारा दिन चलता रहता है, कभी किसी का आना किसी का जाना, मतलब हम लोगों का भी आपस में चलता ही रहता है। तो बस फिर भी देखना तो पड़ता ही है ना कि कोई एकदम से आना जाए, देखना चाहिए। तो बस अभी मैं बेडशीट चेंज कर रही थी और ये बेडशीट मेरे को अच्छी लगती है, कलर वगैरह ना इसका सब अच्छा लगता है। लेकिन लेनी है अभी मेरे को ना बेडशीट वगैरह, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बेडशीट ही ख़त्म हो गई हैं। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि ऑफ़लाइन लूँ कि ऑनलाइन मंगा लूँ। ज़्यादातर वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, तो अब देखती हूँ कैसी मंगाती हूँ, और जो भी मंगाऊँगी वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोगों को पता है मैं ना ये बेडशीट जो डालती हूँ ना वो नोट लगा के तब डालती हूँ, मतलब इसके चारों कोनों पे ना नोट लगा देती हूँ। उसके बाद क्या होता है ना कि जल्दी से ख़राब नहीं होती है। बच्चे हैं वो तो थोड़ा तो ख़राब करते ही हैं, लेकिन वो जल्दी से ख़राब होती नहीं है। और मैंने ना अपना काम करते करते ना पुराने गाने चला रखे थे। मेरे को ना कभी कभी बहुत दिल करता है पुराने गाने सुनने का। और बाल ना पता मैंने धोए थे, और धोने के बाद ये देखो कैसे हो रखे हैं, मैंने बाल बहाए तक नहीं है अपने, वो देखो कितने उलझे पुलझे से, मतलब इस तरीके के हो रखे हैं। फिर ऐसे ही मैं अपनी विंडो की स्लाइडिंग वगैरह क्लीन करने आ गई थी, क्योंकि बच्चे भी क्या होता है ना कि मुँह लगा देते हैं इस पर, कभी हाथ लगा रहे हैं मुँह लगा रहे हैं, तो पूरे शीशे जो है ना वो गंदे हुए रहते हैं। बाहर वालों का मुझे समझ नहीं आ रहा वो मैं कैसे करूँ, क्योंकि वो बाहर है ना, तो ऐसे डर लगता है कि गिर जाएंगे ना इतना ऊपर से अगर करेंगे तो। अगर आप लोगों के पास में कोई आइडिया है ऐसा कि मतलब कैसे कर सकते हैं तो वो मुझे ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं भी अपनी बाहर की विंडो वैसे क्लीन कर पाऊँ। तो मैं अंदर की वही क्लीन कर रही थी और मेरा ना ऊपर हाथ नहीं जा रहा था, तो मैं ना जंप कर कर के तब कर रही थी। मम्मी बोल रही थी कि चेयर रख ले, तो मतलब मैंने पूरे घर की उनके रूम की तो मैंने चेयर रखी की मम्मी के रूम की तो, लेकिन अपने रूम में मेरे को बार बार ये आ रहा था कि कौन चेयर को उठा के इधर लाए उधर लाए। तो फिर इस चक्कर में क्या हुआ कि फिर मैं ऐसे ही जंप कर कर के तब अपनी स्लाइडिंग क्लीन कर रही थी। अभी मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, वो अपना काम कर रही थी, मैं अपना कर रही थी, क्योंकि मैं उनसे सिर्फ जो है साफ़ सफाई कराती हूँ, मतलब झाड़ू पोछा कराती हूँ। बाकी घर का डस्टिंग वगैरह बर्तन जो भी है, मतलब XYZ जो भी घर के काम होते हैं वो सब मैं खुद करती हूँ, वो मैं उनसे नहीं कराती हूँ। कई बार सोचती हूँ कि चलो डस्टिंग के लिए रख लेती हूँ, लेकिन फिर मेरा मन होता है कि नहीं यार, अपने हाथ से करा हुआ काम में और ज़्यादा मज़ा आता है। और अभी जो है ना मेरी जो खुद की मतलब हाउस हेल्पर है वो बाहर गई भी है 1 मंथ के लिए, लेकिन वो अपनी बहन को रख के गई थी कि भाभी को परेशानी ना हो, तो चलो मैं इनको छोड़ जाती हूँ। तो वो कर रही है, लेकिन वही है कि जो मज़ा अपने हाथ से काम करने में आता है उसकी भी कोई अलग ही बात होती है। बहुत सारी चीज़ें होती है कि यहाँ पे ये हो गया वहाँ पे वो हो गया, तो वो सब काम हो जाते हैं। और यहाँ पे ना मम्मी सिलाई कर रही थी, उनको पता ही नहीं चला कि मैंने उनका क्लिप निकाल लिया, और फिर बोल रही थी कि ये तो क्या कर रही है। मेरे को कुछ नहीं कर रही हूँ, तो फिर वो मतलब अपना काम कर रही थी। अब तो क्या होगा ना कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो मम्मी को उतना टाइम मिल जाया करेगा, तो मम्मी लेके कुछ ना कुछ बैठी रहा करेगी, कभी मेरा कभी अपना, तो वही सब चला करेगा अब तो सारी डस्टिंग करने के बाद साफ़ सफाई भी हो गई थी, वो भी चली गई थी मेरी हाउस हेल्पर भी। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े धोने के लिए और बच्चों के जूते धोने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे को लग रहा था कि इनके जूते गंदे हो रहे हैं। काफ़ी दिन तो क्या मतलब 15 दिन से ज़्यादा तो मैं नहीं रहने देती हूँ, जल्दी जल्दी वॉश करती रहती हूँ। और स्कूल के तो वाइट वाले शूज़ ऐसे होते हैं कि वॉश नहीं करोगे तो फिर वो ज़्यादा ही गंदे दिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, तो फिर उनको कॉलिन से क्लीन कर लेती हूँ। कॉलिन से क्लीन करके भी वो एकदम अच्छे हो जाते हैं साफ़ सुथरे। लेकिन अभी तो मैं बैठ गई
गई थी, फिर मेरी चप्पल भी गंदी हो रही थी, तो वही सब काम करने लगी मैं। मतलब पहले जूते वगैरह साफ़ कर रही थी, फिर जो कपड़े हाथ से धुलने वाले थे वो कर रही थी, क्योंकि ये वाला सूट भी मैं फ़र्स्ट टाइम धोने वाली थी, तो इसलिए मेरे को पता नहीं था कि भाई कैसा है, उसमें कलर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जबकि उसमें से कलर निकला है। और वैसे भी ना नए कपड़े को मशीन में डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाता है। और वाइट कुर्ती जो आप ये मेरी देख रहे हैं ना, जो मैंने पहनी थी, ये मेरे को 5-6 साल हो गए लिए हुए, आज तक भी ऐसी की ऐसी है, इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। वाइट कपड़ों का वरना तो ऑफ वाइट जैसा हो जाता है ना, थोड़े दिन में ही कलर चेंज हो जाता है कपड़ों का, लेकिन इनका वैसा कुछ नहीं हुआ है। इसका बहुत ही बढ़िया कुर्ती निकली है। मतलब मैंने जो भी कुर्तियाँ ली थी ना बॉम्बे से, वो सभी बहुत अच्छी निकली हैं, कोई ऐसा ख़राब नहीं है। एक कुर्ती मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो तो मेरी लगभग ये समझ लो आप कि 7 साल हो गए होंगे उसको, कुर्ती को तो ना, तो मतलब तब मैंने ली थी, वो तब से ऐसी की ऐसी है, और वो आज भी ऐसी है। मेरे को नहीं लगता वो अभी भी कहीं जाने वाली है, फटेगी या कुछ होगा उसका। तो यही सब चलता रहता है घर के काम। और लेकिन आज तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं बहुत बुरी तरह थक गई थी, और मेरे को स्वास्थ्य को भी लेने जाना था। देवी को तो मम्मी डैडी लेने गए थे, मैंने उनको बोल दिया था कि आप लोग ये ले आओ। और वैसे भी सही है ना कि घर में जब 4 लोग रहते हैं तो एक उसको ले आए एक उसको ले आए, तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है। तो बस वही चलता रहता है, सब लोग काम में लगे रहते हैं, लेकिन काम घर के ख़त्म नहीं होने का नाम लेते हैं। घर के काम ऐसे होते हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा ना। तो अभी यहाँ पे मेरे स्लीपर शूज़ सब क्लीन हो गए थे, तो उसके बाद मैं कपड़े धोने के लिए बैठ गई कि फटाफट से कपड़े भी धो लेती हूँ, क्योंकि मेरे को खाना भी बनाना था, दोपहर का लंच बनाना था, और स्वास्तिक ने भी मेरे को कुछ बोला था, उसके लिए भी कुछ बना के रखना था। बच्चे हैं वो तो कुछ ना कुछ काम बताते ही रहते हैं, तो इस चक्कर में मेरे को ये होता है कि यार पूरा दिन हो गया, सुबह से जब से बच्चे गए हैं तब से 12 बजने को आए हैं, मतलब 12 तो बज चुके थे, क्योंकि डैडी लेने गए हुए थे दैविक को। और फिर मतलब इतने काम, और तब भी काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं कि काम हो गया, क्या आफत होगी, गले का जंजाल हो गया। मेरे को तो ना कई बार ऐसा लगता है कि कितना भी काम कर लूँ ख़त्म ही नहीं होता है, बहुत ही बुरी हालत हो जाती है कई बार। लेकिन ठीक है, लेकिन जब हम फास्ट वगैरह रखते हैं ना और काम में लगे रहे, तो हमको भूख नहीं लगती है, पता भी नहीं चलता कि हाँ हमने फास्ट रखा है। ये चीज़ तो मैं हमेशा नोटिस करती हूँ, तो ये होता ही है। तो बस अभी मेरे फटाफट से कपड़े भी धुल जाएंगे, मेरा काम निपट जाएगा, फिर लंच बनाऊंगी, लंच बना के फिर स्वास्थ्य को लेने जाऊंगी। तो यही चलता रहता है, कभी उसको लेके आना, कभी छोड़ के आना, फिर आएगा, फिर 1-1.5 घंटा घर रहेगा, फिर ट्यूशन जाएगा, फिर उसको छोड़ के आऊँगी, फिर उसको लेके आऊँगी। तो मतलब सारा दिन मेरा ऐसे ही चलता रहता है, थक जाते हैं बुरा तरीके से। और मम्मी डैडी जब नहीं होते हैं तब तो हालत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि ना फिर दैविक को भी लेके जाना पड़ता है। अभी वो लोग रहते हैं ना, तो फिर दैविक को लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरी। तो अभी मेरे सारे काम निपट गए थे, तो मैं किचन में आ गई थी। किचन में आके मैं जो हूँ स्वास्थ्य के लिए बना रही थी माजा, इसको माजा, फ्रूटी, स्लाइस, जो मर्जी आप बोलो। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा कच्चा आम लिया है और एक बड़ा सा पक्का आम लिया है। आप इसमें मतलब मैं तो थोड़ा सा बना के देख रही थी पहले, थोड़ा सा ही मैंने बनाया, क्योंकि मेरे को स्वास्थ्य के लिए स्पेशली ये था कि स्वास्थ्य के लिए मेरे को बनाना है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि बाहर का ना दूँ, लेकिन हो जाता है, देखो बिल्कुल तो मना नहीं हो पाता है, लेकिन जितना मुझसे होता है उतना मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना दूँ उसको। तो मैंने यहाँ पे एक पक्का आम लिया, एक कच्चा आम लिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसके बदले आप बड़ा मतलब 2 आम लेने चाहिए आपको, मेरे हिसाब से 2 आम ले सकते हो। उसमें एक कच्चा आम डालना चाहिए, और जो चीनी होती है ना पिसी हुई, वो डालनी चाहिए। तो चलिए फिर आगे का देखते हैं कैसे बनाया है फिर। तो यहाँ पे इसको मतलब मैंने पीसने के बाद में मिक्सर जार में डाला, उसको पीस लिया, थोड़ा सा उसमें पानी मिलाया और गैस चला लिया। और मैं उसको अच्छे से चलाते भी के कर लूँगी, मतलब चलाती रहूँगी उसको जब तक वो साइडों से हल्का हल्का चिपक नहीं जाता। और उससे पहले जो है मैं इसमें शुगर भी ऐड करूँगी। शुगर की क्वांटिटी मैं ऐसे अंदाजे से ही डाल रही हूँ, मैंने कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं किया था। लेकिन अगर आप मेजरमेंट करें तो भी मतलब जितना मैंने बनाया है उसके हिसाब से उसमें आधी कटोरी चीनी काफ़ी है, पिसी हुई चीनी। शुगर जो है पिसी हुई, वैसे वाली नहीं। तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, थोड़ा और मीठा करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, घर में सभी को काफ़ी पसंद आई थी। तो ये देखिए यहाँ पे ना मैंने 4 चम्मच चीनी डाली है पिसी हुई। जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं ना, वही वाले चम्मच से मैंने 4 चम्मच डाली है, क्योंकि ये कम था।
लेकिन मैं 4 चम्मच डालने के बाद मेरे को थोड़ा लगा कि यार ये कम ना रह जाए, तो मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच फिर और डाली। तो वही मतलब पूरा मिला के अगर आप चेक करें तो आधी कटोरी ही वो होता है। आधी कटोरी मैंने इसमें चीनी डाली और फिर वही देखिए अब थोड़ा थोड़ा ये बबल्स भी आ गए हैं, इसमें साइड से चिपकने लगा है। और इसी बीच में साथ साथ जो है अपने खाने की तैयारी कर रही थी और खाने में बना रही थी मैं न्यूट्री पुलाव। तो उसी के लिए मैं टमाटर प्याज को कटर करके रख रही थी। मैंने कहा चलो फटाफट से इधर भी ये भी काम हो जाएगा, मेरा जो स्वास्थ्य को चाहिए माजा वो भी बन जाएगी और दूसरी तरफ मेरे मतलब खाना भी बन जाएगा। क्योंकि जब तक मैं आती हूँ तो काफ़ी लेट हो जाता है, स्वास्थ्य को लेके आती हूँ क्योंकि 2:20 के आसपास मैं उसको लेके आती हूँ। तो तब तक मम्मी और खाना खा लेते हैं, देवी को भी खिला देते हैं, तो फिर मैं खाना बना के ही जाती हूँ। और स्वास्थ्य को भी देखो मुझे भी भूख लग जाती है, जबकि आज तो मेरा फास्ट है, आज तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य का आता है स्कूल से, उसको भी भूख लगी होती है, तो इसलिए खाना पहले से बना हो तो ज़्यादा अच्छा रह जाता है। और ये देखिए बन के तैयार भी हो गया, मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और अभी मैं बना रही हूँ न्यूट्री पुलाव। तो न्यूट्री पुलाव बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा रिफ़ाइंड लिया है, सरसों के तेल में नहीं बना रही हूँ, रिफ़ाइंड में बना रही हूँ। उसमें थोड़ा हींग डाला, थोड़ा जीरा डाला, बाकी के जो मसाले होते हैं मतलब जो मैंने टमाटर प्याज कट करके रखा था पहले मैंने उसको डाला। उसको डालने के बाद में से नमक, मिर्च, हल्दी अपने स्वाद अनुसार आप सब चीज़ें डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, ईजी सी सिंपल सी रेसिपी है। लेकिन मैं बना रही थी तो मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, तेल भी छोड़ दिया है उसने, तो अच्छा लग रहा है मतलब देखने में। और एक चीज़ अभी एक अच्छी हो गई है हमारे ना, जैसे स्वास्तिक पहले बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाता था, अभी खा लेता है। अभी ऐसा नहीं है कि मेरे को मिर्ची लग रही है, तो अभी हम खाने में मिर्ची डालने भी लगे हैं। पहले तो हमने काफ़ी टाइम तक मिर्च डाली ही नहीं, जिसको चाहिए वो अलग से लेके खा लेता था। तो यही फिर उसके बाद में जब ये मसाला हो गया मैंने इसमें आलू न्यूट्री दोनों चीज़ ऐड कर दी। उसके बाद में ये चावल डाल दिया और पानी अपने अंदाजे से मैंने इसमें डाल दिया और बस ढक्कन लगाया और अब हो जाएगा बनके तैयार। फिर तब तक मेरी ये जो मैं माजा बनाने की कोशिश कर रही हूँ तो ये भी तब तक ठंडी हो गई थी। तो ठंडी होने के बाद मैंने सोचा कि चलो इसको इस जाली से निकाल लेती हूँ, लेकिन इसमें से तो कुछ भी नहीं निकल रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारीक है ना, तो चाय छानी है। और जो स्टील वाली वैसे थोड़ी बड़े वाली होती है ना वो मेरे पास थी नहीं, तो फिर मैं ये बड़े वाली लेके आई और ये देखिए इससे आराम से सब निकल गया, ये देखो। लेकिन जो इसमें फिर छानने से पता क्या होता है कि जो छोटी छोटी ये रह जाते हैं ना, कुछ पीसीज रह जाएँ या कुछ रह ही जाता है, ऐसा नहीं है कि सभी कुछ निकल जाता है। ये देखिए आप खुद ही दिख रहा है आप लोगों को, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा ना रह जाता है। तो वो फिर कम से कम ये है कि बच्चे के उसमें नहीं आएगा मुंह में, अगर आता है तो फिर उसको ये हो जाएगा कि नहीं ये तो बाज़ार जैसा नहीं है, ये तो आपने घर पे बनाया है। तो बहुत हम माँओं को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है कि बच्चों को कैसे क्या पसंद आए। तो बहुत सारे काम होते हैं बच्चों के साथ ना। और मेरे को ये होता है कि चले यार मेरा बच्चा कुछ खा ले, वो करना मेरे को 2-3 दिन से बोल रहा था कि मम्मा मेरे लिए माजा बना दो और ये बना दो। मैंने कहा ठीक है मैं बनाती हूँ, जबकि उसने इतना पिया भी नहीं। दैविक को ज़्यादा अब ये था, दैविक पी लेता है, स्वास्तिक को उतना ज़्यादा चीज़ों का रहता नहीं है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ आप लोगों से तो लगभग मैंने इसमें आधी बोतल के करीब मतलब 1.5 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाला था, क्योंकि मेरा मैंगो भी कम था ना इसलिए, वरना तो इसमें आप 2 बोतल तक पानी डाल सकते हो अगर आप 2 आम ले रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो आप ना इसमें वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं। आधा ढक्कन जो उसके ऊपर ढका होता है ना, वो आधा चम्मच आप वाइट विनेगर भी डाल सकते हो। तो ये 20 से 25 दिन आराम से चल जाता है, ऐसे आप एक हफ्ता चला सकते हो। फ्रूटी बनके हो गई है तैयार और मैंने कांच की इसमें डाली है ना जग में, तो कितनी अच्छी लग रही है। तो अभी इसको मैं ठंडा होने के लिए रखती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। कर दो सबको, बाय करो, बाय, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट। तो आप लोगों से सुबह से जब से काम में लगी हूँ बातचीत ही नहीं हो पाई, तभी मेरे को अभी याद आया कि मैंने आज वीडियो का एंड ही नहीं किया। मेरे को चलो वीडियो का एंड करते हैं। सब लोगों को फ्रूटी काफ़ी पसंद आई, आप उसको फ्रूटी, माजा, स्लाइस कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन तीनों का टेस्ट एक जैसा ही होता है, ऐसे कुछ अलग तो होता नहीं है। तो जैसे मर्जी चाहे वैसे बोल सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, करते इस वीडियो का यहीं पे एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और दैविक ने भी आप लोगों को गुड नाइट बोल दिया है, लेकिन जब तक आपको मेरी वीडियो मिलेगी तब तक हो चुका होगा गुड मॉर्निंग। बाय करो, बाय, चलो ठीक है, बाय।